एमएनसी क्लासेस ब्री में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हमारी जो क्लास 10वीं की गणित की क्लास चल रही है, जो आने वाले एग्जाम 30 जून को विद्यार्थियों का जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। प्रश्नावली अपन प्रायिकता पूरी कर चुके हैं और दूसरी प्रश्नावली जो अपन चल रही है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसके जो आपका सबसे बड़ा सवाल एक 6 नंबर का आने वाला है, जिसमें 3 टॉपिक रहेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य और बहुलक दोनों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, और आज अपन के पास इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो अपन का रहेगा माध्य। माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों में से कोई 2 सवाल बोर्ड में आएंगे और दोनों में से आपको जो भी आपको अच्छा लगे, जो सवाल आपको जिस पर आपकी पकड़ ज्यादा हो, वो सवाल आप बोर्ड में आपको चॉइस करके उस सवाल को करना है। आज अपन बात करेंगे माध्यक। माध्यक और बहुलक दोनों समांतर विधि की जो पद विचलन और कल्पित विधि है, दोनों से थोड़ा सरल रहता है विद्यार्थियों के लिए। इसलिए यदि माध्यक और बहुलक बोर्ड में आता है तो यदि दोनों में से यदि आप अच्छी पकड़े, दोनों में से आप कोई भी माध्यक और बहुलक में से कर सकते हैं। माध्यक की अपन बात करें, जैसे वर्ग अंतराल, तो यहां पर अपन का हो जाएगा बारंबार। वर्ग अंतराल की बात करें तो वर्ग अंतराल वहां पर बोर्ड में आपको दिया हुआ आएगा। जैसे अपन यहां पर लेते हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये वर्ग अंतराल आपको बोर्ड के पेपर में दिया हुआ मिलेगा। उसके बाद बारंबारता आपको वो भी आपको दी हुई मिलेगी, जैसे 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ये दोनों चीजें आपको बोर्ड में पेपर में दी हुई मिलेगी। अब माध्यक, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्या ज्ञात करना, माध्य और माध्यक दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। माध्यक का नाम आता है, एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, वो आपकी रहेगी CF, संचय बारंबारता, वो आपको यहाँ पर निकालना। संचय बारंबारता है इस प्रश्नावली को, और इस प्रश्न को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर CF कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या 6, इसको स्वयं लिखना है, फिर संख्या को जोड़ना, 6 और 20 26, 26 और 44 70, 70 और 26 96 और 3 99 और 1 अपन जोड़ेंगे, इसका योग हो जाएगा 100। CF को जब आप बोर्ड में करते हैं, एक बार फिर से वापस चेक कराना है ताकि कोई गलती नहीं हो। फिर अपन इसकी टोटलिंग करते हैं, ये भी 6 और 4 10, 16, 19 और 20, 2 4 4 8 और 2 10। इसका योग और इसकी अंतिम संख्या दोनों आपके बराबर रहेगी। यहाँ पर n अपन का मान है वो है 100। अब यहाँ पर ध्यान रखना आपको, n/2 करना है। सबसे पहले n/2, n अपन के पास 100 है, 100 में अपन 2 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 50। इसमें 2 का भाग, इसका उत्तर आ जाएगा 50। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता। अब आपको देखना है कि यहाँ उत्तर 50 है, तो इसमें 50 से बड़ी कौन सी है? संख्या तो बहुत सारी बड़ी है, लेकिन ठीक बड़ी कौन सी है? 50 से ठीक बड़ी आपकी होगी 70।
संचय बारंबारता 70 है, जिसका माध्यक वर्ग, अब 70 के सामने कौन सा माध्यक वर्ग है, वो अपन का आ जाएगा 40 से 50, 40 से 50। अब आपको 70 अपन का आया है, तो इसके थोड़ा अपन ग्राफ बनाकर थोड़ा कोई भी मिस्टेक नहीं हो, इसके लिए आप इसको कह सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, इसी ग्राफ में वर्ग में आपको देखना है, तो ये जो 40 है ये अपन की हो जाएगी L, ये अपन की हो जाएगी L, और दोनों के बीच का जो अंतराल है 40 और 10 के बिंदु से 10 का अंतराल है, वो अपन का हो जाएगा H, जो अपन का इंटरवल रहेगा वो अपन का हो जाएगा 10, और बीच वाली जो संख्या होगी वो अपन की होगी F, और इस वर्ग के ठीक ऊपर वाली संख्या जैसे ये 26, वो अपन की हो जाएगी CF, वो आपकी हो जाएगी CF। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये L दोनों के बीच का अंतराल वो हो जाएगा अपन का 10, ये हो जाएगा अपन का F, और यहाँ पर हो जाएगा अपन का CF, जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या। अब आपको ध्यान देना है, फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, माध्यक बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F और गुणा H। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटा F गुणा H। अब अपन को ध्यान देना है, यहाँ पर सब मान रखना है, जैसे L अपन के पास में 40 है, H अपन के पास में अंतराल 10 का है, ये F 44 है, और CF अपन के पास में हो जाएगी 26। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले F अपन का हो जाएगा 40 प्लस N बटे 2, इसका मान अपन के पास में है 50, और 50 और CF अपन की हो जाएगी 26, और F में इसका मान हो जाएगा 44, और H का मान मतलब अंतराल वो अपन का हो जाएगा 10, कोई भी देखो सेम ही रहेगा 10। फिर अपन देखते हैं 40 के 40 प्लस 50 में से आप 26 निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 बटे 44 और गुणा 10। अब ऊपर नीचे की संख्या यदि कट रही है कोई संख्या से तो आप इसको काट सकते हैं और सीधा गुणा भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सीधा गुणा करोगे तो 44 का भाग देने में आपको समस्या होगी, इसलिए इसको कोई भी संख्या से काट कर इस भाग को अपन छोटा कर सकते हैं। जैसे अपन बड़ी से बड़ी संख्या 6 से काटते हैं तो यहाँ पर नहीं होगा, इसको 4 से काट सकते हैं तो इसका हो जाएगा 6 बार और इसमें हो जाएगा 11। अब ऊपर दाएं बाएं और वापस नहीं कट रहा है संख्या तो इसको अब सीधा गुणा करेंगे, 40 प्लस 6 को 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 60 और बटे 11। फिर आगे 40 का 40 प्लस 11 का भाग 60 में 5 बार, पीछे बचेगा 5, 50, 50 में 11 का भाग 4 बार, फिर बचेगा 6, 60 हो जाएगा और फिर जाएगा इसमें बार 5 बार। इस प्रकार इसका टोटल उत्तर आ जाएगा 40 और 5 45.45। ये अपन का सवाल माध्य का रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको बोर्ड में इतना हार्ड भी नहीं है, इतना लंबा चौड़ा भी सवाल नहीं है, इतने माध्य की पद विचलन विधियां कल्पित विधियां होती हैं, इतना लंबा सवाल यह नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यदि बोर्ड में माध्य या बहुलक पूछता है तो सबसे पहले चॉइस आपकी बहुलक की होनी चाहिए, उसके बाद में दूसरा सवाल आपका माध्य का होना चाहिए। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे वर्ग अंतराल आपको यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ मिलेगा, बारंबार है वो आपको दी हुई मिलेगी, एक ही चीज आपको निकालनी है बोर्ड में, वो आपको निकालनी है CF। अब CF कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्या को स्वयं वापस लिखना है, फिर इसको जैसे 6 का 6 और 20 26, 26 और 44 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99 और 100। अंतिम संख्या
और इसकी टोटलिंग दोनों संख्या बराबर आएगी। ये दोनों बराबर नहीं आ रही तो आपके यहाँ पर कोई सीएफ में कोई मिस्टेक हो सकती है। उसके बाद में यह मान अपन का रहेगा n का, यहाँ पर हो जाएगा n बटे 2, n का मान 100 है, 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। फिर आपको देखना है कि भाई 50 से ठीक बड़ी एक सीएफ में कौन सी संख्या है, वो अपन की संख्या हो जाएगी 70। ये अपन का पूरा हो जाएगा माध्यक वर्ग। इसमें फिर ये l दोनों के बीच का अंतराल h, ये अपन का हो जाएगा f, ये हो जाएगा अपन का ऊपर वाला जस्ट CF। CF आप इसको नहीं लेना, थोड़ा ध्यान देना, इसके ऊपर वाली संख्या जस्ट हो जाएगी CF। फिर L कितना है, F कितना है, CF कितनी है, वो आपको बोर्ड में यहाँ पर आप मान रख सकते हैं और फिर इसको फॉर्मूला के टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ये सवाल शायद समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको 2 बार सवाल को रिवाइज करवा दिया। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं। पहली क्लास में अपन माध्य की तीनों विधियां पढ़ चुके हैं और बहुलक के 2 सवाल वो भी अपन पढ़ चुके हैं। इस प्रश्नावली का जो अंतिम सवाल है माध्य, वो भी अपन कर चुके हैं। बोर्ड के अंदर सबसे जो पेपर का अंतिम सवाल होगा, सबसे अंतिम सवाल पेपर का यही आएगा और इसमें से 2 सवाल दिए आएंगे, दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगे, किस सवाल में आपको पकड़े, उस सवाल को आपको चॉइस करना है। इसका अपन एक सवाल और कर सकते हैं, जैसे एक सवाल और बात करें, जैसे वर्ग अंतराल और यहाँ पर हो जाएगी बारंबार। वर्ग अंतराल की बात करें तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी 4, 28, 42, 20 और 6। ये अपन की हो जाएगी CF। अब अपन को सबसे पहले क्या करना है, दोनों चीजें आपको बोर्ड में दी हुई मिलेगी। अब आपको यहाँ पर निकालनी है CF, संचय बारंबार। वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 4 का 4, 4 को अपन 28 में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 32, 32 अपन जोड़ेंगे 42 में तो ये अपन का हो जाएगा 74, 74 में अपन 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 94 और ये अपन 94 में 6 जोड़ेंगे तो ये अपन का हो जाएगा 100। इसकी अपन टोटलिंग करते हैं तो ये भी हो जाएगा 4 और 8 12 और 2 14 और 6 20, असल के 2 2 4 4 8 और 10। तो दोनों की टोटलिंग सेम आ रही है। इसका मतलब यह है कि जो अपन संचय बारंबारता है वो बिल्कुल सही है। फिर अपन करेंगे, ये अपन का n का मान है तो ये हो जाएगा अपन का n बटे 2, n का मान अपन का 100 रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे 2 बराबर 50। अब देखते हैं अपन 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन सी है, तो अपन देखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता अपन हो जाएगी 74, तो ये अपन का हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो अपन यहाँ पर एक पंक्ति लिखेंगे, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 74 है, अतः इसका माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा, 20 से 23 होगा। अब अपन इस सभी का मान रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर L बराबर हो जाएगा 20, H बराबर हो जाएगा 10, सबसे निम्न सीमा हुआ अपन की N रहेगी, दोनों के बीच का अंतराल अपन का H रहेगा, बीच वाली संख्या अपन की रहेगी F और इसके Z ऊपर वाली अपन की रहेगी CF और
n बटे 2, इसका मान अपन के पास में है 50। फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटा L और गुणा H। L का मान अपन के पास में 20 है, n बटे 2 का मान अपन के पास में 50 है और CF अपन के पास में हो जाएगी 32 और F का मान अपन के पास में है 42 और अंतराल अपन के पास में है 10। इस फॉर्मूला में प्रत्येक संख्या लिखने के बाद आपको एक बार वापस सभी मान को देख लेना है ताकि इस सवाल को आगे जाने के बाद कोई गड़बड़ नहीं हो। यहाँ पर 20 का 20 प्लस 50 में से यदि आप 32 निकालोगे तो पीछे बचेगा 18 बट्टा 42 और गुणा 10। इस संख्या को अपन काट सकते हैं, जैसे इसको 6 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ हो जाएगा 7। फिर अपन 20 प्लस आगे कोई संख्या नहीं करनी है तो 3 को सीधा 10 से गुणा करो, यहाँ हो जाएगा 23 और बटा 7 और गुणा में अपन इसको गुणा कर लिया इसलिए कोई संख्या नहीं होगी। अब अपन यहाँ पर 20 प्लस 7 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार, पीछे बचेगा 2, 20 हो जाएगा। उसके बाद में 7 दूनी 14, पीछे बचेंगे 6 7 और 7 8 56। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपन के पास में 24.28 इकाई। तो इस प्रकार ये दोनों सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें विशेष रूप से आपको CF का ध्यान देना है और यदि आपने CF को सही तरीके से निकाला उसके बाद n/2 करके आपको माध्य वर्ग का ध्यान देना है। इसी प्रकार यदि ये बोर्ड में सवाल आता है तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा और आप बोर्ड में पूरे में से पूरे 6 नंबर के अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी प्रकार अपन के दोनों सवाल हो चुके हैं। पहली क्लास में अपन माध्य और बहुलक पढ़ चुके हैं अच्छे से, और माध्य के तो 2 इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। वापस आपको और तैयारी करनी है और कोई भी समस्या हो तो हमारे NMC क्लासेस के YouTube चैनल पर और फेसबुक पर या व्हाट्सएप के माध्यम से आप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रश्नावली के जो इंपॉर्टेंट 5 सवाल बनते हैं, 3 विधियां माध्य की, एक बहुलक और एक माध्य। ये 5 सवाल है। इस 5 सवाल में से सबसे जो इंपॉर्टेंट आपकी बात रहेगा एक तो माध्य की कल्पित विधि, माध्य की कल्पित विधि और माध्य। ये 2 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि बहुलक पिछली बार आ चुका है और वापस बहुलक आता है तो सभी विद्यार्थी बहुलक को ही अच्छे तरह से फिनिश करें, क्योंकि बहुलक आपको इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा इजी रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल 2-3 सवाल में आपको यहाँ लिखवा रहा हूं, उस सवाल को आपको घर पर सॉल्व करना है। और यदि यह सवाल आप कर लेंगे तो बोर्ड में कोई समस्या नहीं आएगी। एक सवाल अपन का माध्यक में इस प्रकार से पूछते हैं, जैसे वर्ग, अंतराल और f बारंबार। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद में ये हमारे अंतराल अपन को बोर्ड में दिया हुआ आएगा। यहाँ पर जो बारंबार की बात करते हैं वो भी अपन को दी हुई आएगी। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x 20 15 y और 5। ये जो सवाल है आपको घर पर सॉल्व करना है। इसमें आपको CF का विशेष रूप से ध्यान देना है। और जैसे 5 CF हो जाएगी, फिर आप
x को जोड़ते हो तो आप कभी भी 5x नहीं करना, ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि 5 में यदि आप x जोड़ोगे तो उसका उत्तर आएगा 5 + x। इस सवाल को घर पर सॉल्व करना है, एक सवाल बहुलक का भी सॉल्व करना है। इसी प्रकार यदि इस सवाल में आपको कोई इंपॉर्टेंट सवाल है, एक दो बार बोर्ड में भी आया हुआ है, यदि आपको ये सवाल नहीं होता है, कोई समस्या आती है, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और अगली क्लास में इसको वापस अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार प्रायिकता की प्रश्नावली और केंद्रीय प्रवृत्ति का माप दोनों 10 नंबर की है आपके बोर्ड में, दोनों के 2 या 3 सवाल आएंगे, तो ये 10 नंबर के सवाल मैंने आपको दोनों यहाँ पर करवा दिए। तो इस दोनों प्रश्नावली में से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और सभी विद्यार्थी और अभिभावकगण जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है 10वीं बोर्ड क्लास के लिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।